हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग आज लाइव हैं जूम मीटिंग पे एंड गोइंग फॉरवर्ड हम ये लाइव यूट्यूब पे भी करेंगे। सो हु ऑल ऑडियंसेस आर फ्रॉम एंड वाचिंग यूट्यूब कैन ज्वाइन दिस लाइव जूम सेशन ऑल्सो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे हम जूम लिंक लाइव का डिटेल शेयर करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी कोर्सेस जो कि वैल्यूबल है रिलेटेड टू फाइनेंशियल माइंडसेट या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वो भी हम एक्सेस देते हैं। सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम द लिंक विच इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो बेसिकली इस सेशन का एजेंडा ये है कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग लर्न करने के लिए, बट उसके लर्निंग के बाद हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम Q&A कर सकें, राइट? कि कोई पर्सनल स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वो हम कर सकें। तो हमारा इंटेंशन यही है कि आप जो भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं उसका आप क्वेश्चन पूछें हमसे। और मी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या NISM सर्टिफाइड प्रोफेशनल, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाऊं और उससे आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को बेटर कर पाओ। क्योंकि हम बहुत जगह टाइम लगाते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट क्या आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू कनेक्ट विथ यू ऑल ऑन Saturday 11 a.m. So join live on Zoom meeting. So let's start with the questions which we will be answering in this due course. So welcome all. देखते हैं कि क्या है आज हमारे ऑडियंसेस के मन में जो क्वेश्चंस हैं उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसका हम डिस्कशन करेंगे और उस पे कुछ रोशनी डालेंगे ताकि वो और क्लैरिटी हो, पूछने वाले पे भी और जो सुन रहे हैं उनकी भी क्लैरिटी हो, राइट? तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं थ्रू आवर ग्रुप्स मीटिंग, और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या मनी लीक्स होते हैं हमारे पोर्टफोलियो में जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लूज कर रहे होते हैं। तो हमारे एक ऑडियंस है, वो जानना चाहते हैं कि वो बहुत सारा पैसा लूज कर रहे हैं पोर्टफोलियो में कुछ हिडन लीक्स की वजह से, जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे, स्कैटर्ड पोर्टफोलियो है। और वो कैसे पता करें कि पैसा कहाँ लूज हो रहा है, पोर्टफोलियो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप पोर्टफोलियो को ट्रैक कीजिए। बेसिकली अगर आप नेटवर्थ अपना देखोगे, नेटवर्थ देखने के बाद आप देखोगे कि नेटवर्थ में कहाँ कहाँ एसेट एलोकेशन है, कितना परसेंट एसेट एलोकेशन है। अगर वो आप फिगर आउट कर लोगे कि ये परसेंट इस एसेट में एलोकेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल रियल स्टेट में आपका 30% है, PF PPF या FD में आपका 20% है, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में आपका कुछ है, तो आप उस तरह से अपना परसेंटेज एलोकेशन करके डिफाइन कर सकते हो कि आपका नेटवर्थ कहाँ कहाँ है, एंड देन आप फोकस कर सकते हो जिस नेटवर्क पे आप अपना काम करना चाहते हो। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके देख सकते हो कि कितना पैसा कहाँ है और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जो अभी स्कैटर्ड है, तो जो लीकेज हो रही है या अप डाउन हो रहा है और आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो वो आप ट्रैक करके अच्छे से कर पाओगे। तो आपका ये तरीका हो सकता है कि आप अपने हिडन जो आप लूज कर रहे हो पोर्टफोलियो में, उसको आप बचा सकते हो ये ट्रैक करके। तो एक और क्वेश्चन आता है कि वेलकम रमन जी, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहोगे? ये बेसिकली हमने रखा है कि कोई Q&A आपके सेशन में, कोई आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रही है तो हम बात कर सकें उस पर। आवाज आ रही है मेरी आपको? सर कोशिश करो ये संडे को रखो ना। हाँ जी, हाँ जी। संडे को, सैटरडे आप बिजी होते हो? मैं नहीं, मेरे को लगता है 60-70% लोग बिजी होते होंगे। राइट राइट, संडे को रखेंगे, पहले थर्सडे मेरे को को रखते थे। लगता है सिक्सटी सेवेंटी नहीं नहीं, परसेंट बिल्कुल बिजी सही है होते होंगे। आपका, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्या मतलब होता जिनको आपकी सेवाएं चाहिए वो तो पक्का बिजी रहते होंगे सैटरडे को। है, राइट राइट, तो संडे को कुछ और फैमिली टाइम का होता है, तो मैंने पहले थर्सडे नहीं, आफ्टरनून सुबह में तो रखा था। सुबह तो कोई फैमिली टाइम नहीं होता। कितने बजे वो आप तो बताइए, कितने बजे आपको लगता है कि? मतलब 10-11 बजे रखोगे, 11 बजे के करीब। राइट राइट, तो मैं कोशिश करूंगा कि संडे को रखें वो तो टेन अभी थर्टी इलेवन के फोन आसपास, आधे आया था घंटे या एक आपके घंटे का रखें जिसमें कि मैक्सिमम। आपके
राइट, तो आपके आप अभी, एसोसिएट का फोन आया था, इसलिए मैंने कहा चलो मैं 15 मिनट के लिए करता हूँ ज्वाइन। नहीं नहीं कह रही आप बिल्कुल, ये तो आपको, मीटिंग में बोलो, ये वाली अपनी जो अच्छा अच्छा, सजेशन तो है। आपको मैं क्या कहा ठीक चैलेंजेस है आ रहे हैं अभी इन्वेस्टिंग में? सर, कुछ नहीं चल रहा बस। मतलब वही आप वाली बात, लीकेज क्या, 1 साल से कोई कोई रिटर्न नहीं है, जीरो है। अच्छा, तो कैसे करते हो आप? खुद से करते हो, किसी से हेल्प नहीं, लेते खुद हो? से तो खुद से, हेल्प ही लेते हैं, नहीं हमें हेल्प वाला ही चाहिए, खुद से करने का तो टाइम नहीं होता। खुद से। तो आप म्यूचुअल फंड में करते हो, इक्विटी में करते हो, वो क्या करते हो आप? बॉन्ड में करते हो, कैसे करते हो? फिर मैंने कोई कुछ कर नहीं रखा है 1 साल से, वैसे ही चल रहा है। मैं नहीं वो आपको तो कल ठीक है। पर्सनल फोन करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप कनेक्ट कर सकते हो, वन टू वन बुक कर सकते हो, लिंक वगैरह हम शेयर करते ठीक रहते है, हैं ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जिसमें आप लोग जानना चाहते हो कि हाउ डू आई नो इफ माय म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स आर एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग। तो कैसे पता करें कि आपका वो बेंचमार्क जो कि हम देखते या सुनते हैं वो 15-20% अगर मिल रहा है, तो हमारा क्यों 10-12% मिल रहा है या 8% मिल रहा है, और हमारा क्यों नहीं 20-22% मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है? तो वो पता कैसे करें कि अभी क्या मिल रहा है? तो जब आप ट्रैक करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब आप ट्रैक करोगे तो आपको रिटर्न पता लगेगा। आपको ये लगता है कि ट्रैक नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 साल पहले कुछ पैसा डाला था और उसके बाद मल्टीपल मंथ्स में या उसके बाद बीच बीच में डाला, तो आप ट्रैक कैसे करो? ये चैलेंजेस बहुत लोगों को आता है कि मेरा परसेंटेज रिटर्न मुझे नहीं आइडिया लग रहा है, राइट? तो इसमें कुछ ट्रैकर है जिसमें आप ना मंथली बेसिस पे अपने जो टोटल पोर्टफोलियो उसका रिटर्न देख सकते हो। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, आपने फिर 1 लाख डाला 2 महीने बाद, फिर 1 लाख डाला 2 महीने बाद, तो क्या होगा कि आप हर मंथ की ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपके फर्स्ट ऑफ द मंथ में कितना है पैसा और 30th को आपका कितना है। तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू लिखोगे आप फर्स्ट को, और जो मंथ के एंड वाली डेट है उसके इवनिंग में आप देखोगे कि अभी का पोर्टफोलियो कितना है। तो जब आप अपना फर्स्ट वाला और 31st वाला या 30th वाला का जब माइनस करोगे, तो आपको पता लग जाएगा आपका उस मंथ में पोर्टफोलियो गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये कर सकते हो इजीली आप। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो इस मंथ में मेरी कितनी परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा, आधा परसेंट, 1%, 2%, या माइनस में गया। और इसी तरह आप मंथ ऑन मंथ जब करोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाफ मंथ इस हाफ परसेंट इस महीने बढ़ा, दूसरे महीने में 2% बढ़ा, तीसरे महीने -1% है। तो टोटल आपका अमाउंट क्योंकि हर महीने चेंज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, और ये पता लग जाएगा आपको कि आपका पोर्टफोलियो परसेंटेज कितने वाइज मंथ में या साल में दिया, वो आपको बड़ी क्लैरिटी से आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मंथ ऑन मंथ आपका कितना आ रहा है, और क्वार्टर ऑन कितना आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर कितना आ रहा है। तो ये एक तरीका है जब आप मतलब मल्टीपल मंथ्स में करते हो और सिप नहीं करते कोई, तो आपको कैलकुलेट करने में इजी हो सकता है ऐसे। ये तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है लोगों का कि हाउ डू आई मैनेज ए बिग पोर्टफोलियो व्हेन आई बेयरली गेट टाइम, है ना, जॉब या बिजनेस में बहुत बिजी हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पाते। तो उनके लिए मतलब मेरा पंचलाइन ये होता है कि आप 1 घंटे में अपने पोर्टफोलियो को वीकली कैसे मैनेज करें, राइट? तो बहुत लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 घंटे में आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे। लेकिन मैं उनको फिर डिटेल में बताना चाहूँ कि कैसे मैनेज करेंगे। तो वो तरीका ये हो सकता है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करोगे, तो जब वीकेंड में मार्केट बंद हो रहा है फ्राइडे को, तो आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन होता है। उस 2 दिन में आप अगर स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और हीरो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, तो बड़े आराम से आप देख सकते हो कि फ्राइडे बंद होने के बाद सैटरडे संडे में आपका स्टॉक जो 15-20 स्टॉक्स थे आपके पास वो कैसा परफॉर्म किए। उसकी आप सिंपली चार्ट देखोगे। फंडामेंटल आपने देख के लिया था, और फंडामेंटल एक बार आपको फिर सबका देखते रहना है वीक ऑन वीक। हालांकि रिजल्ट जो आता है वो क्वार्टरली आता है, तो फंडामेंटल को आप छोड़ सकते हो बीच बीच में, है ना, एक महीने में एक बार भी देखो, क्योंकि वहां पे नंबर कोई चेंज तो हो नहीं रहा हर वीक या हर महीने, वो 3 महीने में एक बार चेंज होता है। तो फिर करना क्या है? करना यह है कि आपको टेक्निकल देखनी है। टेक्निकल चार्ट में आप वीकली देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, डेली देख सकते हो, उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो आपको वीकली चार्ट देखना है ताकि आपको डेली के प्लस माइनस से आप डेविएट ना हो। क्योंकि अगर आप रोज देखोगे अपना चार्ट, तो क्या होगा, किसी दिन प्लस आया किसी दिन माइनस आया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे लेना है या रखना है या क्या करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वीकली चार्ट देखो। वीकली क्या होगा कि एक तरह से आपका जो भी मंडे टू फ्राइडे में मार्केट ऊपर नीचे हुआ उस सबका एवरेज हो जाएगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये एक हफ्ते में ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। तो आप थोड़े से अच्छा प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये स्टॉक अभी थोड़ी सी अच्छे से बियर मार्केट में है या बुल मार्केट में। ठीक है, तो बस एक वीक
में एक बार 1-2 घंटे लगा के ये करने से ये फायदा होगा कि आप वीकली अपने चार्ट का अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है उसका चार्ट देखिए। ठीक है, इस तरह से आप 1 घंटे में बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप वीकली देखिए और आराम से डिसाइड कीजिए कि आपके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो वीकली बेसिस पे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो इससे जो नीचे जा रहे हैं उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो मंडे ट्यूसडे में, और जो सही चल रहा है उसमें आप थोड़ा इन्वेस्ट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू आई रियली नीड टू ट्रैक मार्केट डेली टू ग्रो माई वेल्थ? तो ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जवाब दे दिया कि आपको रोज देखने की जरूरत नहीं, आपको हफ्ते में एक बार देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर नहीं हो, डेली आपको डेली चार्ट या मिनट का चार्ट या आधे घंटे का चार्ट नहीं देखते, तो आपको रोज देखने की जरूरत नहीं, आप हफ्ते में एक बार भी देखोगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि कभी मार्केट 8-10% एक ही दिन गिर गई तो वो तो फिर मिस कर जाएंगे। अगर हम हफ्ते में करेंगे तो हाँ बिल्कुल वो मिस हो जाएगा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपके पास 20-25 स्टॉक है और कोई एक कभी कभार 8-10% गिर जाएगा तो वो रिस्क है। इसी वजह से हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हमारे पास 5-7 स्टॉक नहीं, एटलीस्ट 15-20 स्टॉक्स होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वो वाला सिचुएशन आने के लिए बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई स्टॉक्स 10-15% एक दिन में गिर जाए। वो तभी होता है जब आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आप कोई मल्टीबैगर के लालच में बहुत ही स्मॉल कैप में हो, तब ऐसा होता है। अगर आप लार्ज कैप मिड कैप में हो तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपके साल में 1 या 2 बार आपका कोई एक स्टॉक 10-15% टूटे ड्यू टू सम न्यूज और कोई बैड इवेंट हो गया जिसकी वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत लोगों का स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल स्टॉक्स, एफडी, एलआईसी एंड म्यूचुअल फंड, बट डू आई रियली नो व्हाट्स वर्किंग? तो मैंने जैसे बताया कि जब आप पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन को अच्छे से ट्रैक करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंट एलोकेटेड हो, स्टॉक्स में कितना है, एफडी में कितना है, एलआईसी में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है। जब आपको ये क्लियरली पता रहेगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। एफडी में तो 5-6% आपको पता है, एलआईसी में आपको कुछ पता है कितना परसेंट मिल रहा है, बट म्यूचुअल फंड का आप ट्रैक करोगे या वहां पे दिखेगा कि आपका 3 मंथ रिटर्न कितना है, 6 मंथ रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न। सिमिलरली स्टॉक को भी आपको ट्रैक करना है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स ले रहे हो, रैंडम ले रहे हो, तो आपको अपने एक एक्सेल सीट मेंटेन कर रहा है जहां पे आपको मंथ के फर्स्ट में और मंथ के एंड में बार बार इस तरह से डेटा लेके आपको रिटर्न देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है, और निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करना है कि आर यू गेटिंग और बीटिंग दैट निफ्टी रिटर्न और नॉट। इससे क्लियरली आइडिया मिलता है। क्लियर है? ठीक, थैंक यू। एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ डू आई ब्रिंग ऑल माई इन्वेस्टमेंट अंडर वन क्लियर सिस्टम? तो जैसे मैंने कहा कि क्लियर सिस्टम में लाने का तरीका यही है कि आप एक अपना एक्सेल सीट बनाइए, आप अपना एक सिस्टम बनाइए जिसमें कि आपके पास जो जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये एक्टिविटी एक बार करने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसकी रिटर्न जो है आप वीकली, अभी क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपने लिख दिया और आज की वैल्यू या हर वीकेंड पे आप देखोगे कितनी वैल्यू है। तो ये आप गूगल सीट में डाल के उसको आराम से ऑटोमेट भी कर सकते हो, या एक्सेल में डाल के आप मैनुअली अपना पोर्टफोलियो का डाउनलोड करके वो कॉलम कॉपी करके जिसमें कि अभी का क्या वैल्यू है वो कॉपी करके उस पर पेस्ट कर सकते हो हर वीक। तो इससे बड़े आराम से आपको परसेंटेज रिटर्न और बाकी चीजें मिल जाएगी। तो हमारे पास एक सीट है जिसमें हम अपने एसेट एलोकेशन करते हैं और परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करने का एक सीट है हमारे पास। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं सो दैट यू कुड टेक डाउन दैट। और आप अगर ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ग्रुप में भी हम शेयर करते हैं कि कैसे इसके लिए फ्री कोर्सेज भी हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे आपको नेटवर्क कैलकुलेशन करना है, कैसे आप अपना परसेंटेज एलोकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फ्री कोर्सेज अवेलेबल है और वहाँ पे रिसोर्सेज में अटैच्ड सीट भी है, तो आप वो कर सकते हो टू फाइंड आउट कि हाउ डू आई ब्रिंग ऑल माई इन्वेस्टमेंट अंडर वन क्लियर सिस्टम। ये कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट एंड फ्रीडम से रिलेटेड कि करंट विल माई करंट पोर्टफोलियो एक्चुअली लेट मी रिटायर 10 years earlier? तो एक बात हम और कहते हैं कि भाई आपका, अगर आप लर्न कर रहे हो तो आप 10 साल पहले रिटायर कर सकते हो। अगर आप 60 के हो और अभी रिटायर करना है तो अगर आपने अच्छे से प्लान किया तो आप 10 साल पहले रिटायर कर सकते हो, राइट? तो कैसे कर सकते हो, राइट? तो आपका, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को, सेविंग्स को अच्छे से मैनेज किया
तो मैं एक चीज कहता हूं, जैसे कि आपका होता है मनी के साथ एक रिलेशनशिप। फर्स्ट रिलेशनशिप इज लाइक मेक मनी, सेकंड इज लाइक मैनेज मनी, थर्ड इज लाइक मल्टीप्लाई मनी। तो आप किस स्टेज में हो मनी के रिलेशनशिप में? आप सिर्फ मनी मेकिंग मनी में ही लगे हुए हो सारा टाइम, तो एक टाइम के बाद क्या है, हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, गियर चेंज करना पड़ता है, और हमें जाना पड़ता है मैनेज मनी के जोन में। उसके बाद मनी मेकिंग, मल्टीप्लाइंग मनी मेकिंग सीख लिया, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये स्टेज वाइज हम अगर अपने आप को मेंटली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम मुश्किल होने वाली है। ठीक है, रिटायरमेंट फिर हम पहले नहीं अचीव कर सकते, और हो सकता है कि 60 के बाद भी हमें काम करना पड़े अगर हम मनी मेकिंग में ही है सिर्फ। तो मैनेज और मल्टीप्लाई करना सीखते हैं तो हम रिटायरमेंट पहले कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो हमारे एक दर्शक का पूछना है, हाउ मच वेल्थ इज एनफ फॉर मी टू फील सिक्योर? राइट। तो जैसा मैंने बताया कि आप नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे, जब नेटवर्थ आपका कैलकुलेट हो जाएगा तब आप उससे अपना फ्रीडम नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो मैं रफली एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 लाख एनुअल इनकम, राइट? तो 10 लाख के एनुअल इनकम पे अगर आप आज लाइफ अपने अच्छे से जी रहे हो, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट हमारा होगा। तो हमें ये 10 लाख आते रहेंगे बिना आपके एफर्ट के। तो जिस दिन आपको बिना एफर्ट किए 10 लाख आने लगेगा तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। करेक्ट? तो क्या करना है, एक नंबर है, जैसे मैं कहता हूं कि 10 टाइम्स योर एनुअल इनकम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम, वो नंबर रख लीजिए बाय डिफॉल्ट। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, 10 टाइम्स ऑफ योर करंट एनुअल इनकम। तो 10 लाख आपका एनुअल था, आपका हो गया 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम इज 1 करोड़। तो आपको जिस दिन 1 करोड़ का नेटवर्थ बन जाएगा, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? तो ये था कि जैसे आपका 10 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ से आप अगर 10% कमा रहे हो तो 10 लाख हो गया। तो आपके पास बिना एफर्ट किए हुए आपके पोर्टफोलियो से 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। नाउ फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो आपको टाइम फ्रीडम मिल गया। अब क्या करना है, जब आपके पास टाइम फ्रीडम मिल गया है तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे अपने एक्टिव टाइम के लिए, अपने पैशन पे काम करोगे, अपने पर्पस पे काम करोगे, तो वहां से भी कुछ ना कुछ इनकम आएगा। तो वो हो गया एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस हो गया, एक तरह से, राइट? बोनस हो गया। तो आप उससे अपनी लिविंग करोगे, और थोड़ा थोड़ा जो 10 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो से आ रहा है उसको थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो निकालोगे, नहीं तो वो 10 लाख का 2 लाख निकाला और 8 लाख उसमें ही है, तो पैसा आपका बढ़ता रहेगा। तो 1 करोड़ के पोर्टफोलियो के बाद आपको फ्रीडम आ जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ के बाद जितना रिटर्न आ रहा है आप उसमें से कुछ यूज कर रहे हो, और मोर देन 50% अंदर ही है। तो क्या है कि वो फिर ग्रो होते जाएगा, 1 का 1.5 करोड़ बनेगा, 2 करोड़ बनेगा। तो आपको फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, अपने पैशन पे काम कीजिए, और उससे जो अर्न कर रहे हो उससे आपका लिविंग कीजिए। और कुछ कम पड़ रहा हो तो इधर से लीजिए, और आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा। तो बेसिक थंब रूल क्या है कि 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया कैसे, 10 लाख और 1 करोड़ का एग्जाम्पल लेके। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें चैट में आप डाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया या इसके फर्दर कोई क्वेश्चन है या चैलेंजेस कोई लग रहा है आपको कि नहीं इसमें ये बॉटल नेक है, तो वो आप क्वेश्चन डाल सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि नहीं, मैं अगर 10 लाख कमा रहा हूं तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बन जाएगा, राइट? तो वो ऐसे बनेगा कि धीरे धीरे बनेगा। आज आप 10 लाख कमा रहे हो तो आपका गोल है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, ठीक है? वो 3 साल में, 5 साल में बनेगा। जब आपका 12 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख सैलरी हो जाएगी, तो आपको धीरे धीरे उसमें से बचा के 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। जब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाएगा, मान लीजिए आपकी तब सैलरी हो गई 25 लाख, राइट? तब आपका जो नया गोल होगा 2.5 करोड़ का होगा। ठीक है? 10 टाइम्स होगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका अगर मान लीजिए लाख रुपए एक्सपेंसेस है, तो 5 to 6 to 7 टाइम्स होते होते आपको फ्रीडम आने लगता है। क्लियर है? ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन डालिएगा। थैंक यू। अब बहुत लोगों को रहता है कि फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन। तो एक हमारे ऑडियंस से वो पूछ रहे हैं, व्हाट इफ आई एग्जिट द रॉन्ग स्टॉक टू अर्ली और होल्ड द रॉन्ग स्टॉक टू लॉन्ग? तो रॉन्ग डिसीजन में क्या होता है कि कोई अच्छे स्टॉक से वो पहले निकल गए, या कोई खराब स्टॉक को वो अभी तक होल्ड किए हो, तो कैसे करें? तो हमारा हीरो सीक्रेट फ्रेमवर्क है, वो बताता है कि कब कौन स्टॉक अपने अच्छे से जोन पे है जहां से वो ऊपर जाने वाला है। हमारा हीरो स्टॉक सीक्रेट फ्रेमवर्क बताता है कि कब वो स्टॉक, कब तक उसको आप होल्ड करें, कब तक वो ऊपर जा रहा है, कब वो नीचे गिरने वाला है, कब उससे आउट रहे क्योंकि वो नीचे गिरता ही जा रहा है। तो वो क्लैरिटी आ जाती है, तो आप कोई दूसरा भी टेक्निकल
चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, इतने बहुत सारे हैं। उसको उसमें से आप कोई चूज करके आप इस तरह के चार्ट को एनालिसिस करते हुए बता सकते हो या देख सकते हो कि रॉन्ग स्टॉक्स में आप ना रहो और अच्छे स्टॉक्स में रहो। ठीक है, तो रॉन्ग स्टॉक्स से जितनी जल्दी आप निकल जाओगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू आई अवॉइड पैनिक व्हेन द मार्केट क्रैशेस। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, जहां पे लोगों को ये डर रहता है कि अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा, और जब रियली में गिरता है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, और उस समय उनको समझ नहीं आता कि वो किस स्टॉक में रहे और किस स्टॉक से निकले। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो लोग अपने अच्छे स्टॉक से निकल जाते हैं और खराब स्टॉक में बने रहते हैं। होता ये क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है और उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा होता है कोई 15% रिटर्न पॉजिटिव है, कोई 30% पॉजिटिव है, कोई 70% पॉजिटिव है, और कुछ स्टॉक होते हैं जो -5% है, -10% है, -3% है। तो जब मार्केट गिरता है तो वो पैनिक में आते हैं और अपने सोचते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट गिरने वाला, प्रॉफिट बुक कर लो। तो वो जो भी 30, 35, 10 सारे प्रॉफिट जिसमें हो रहे होते हैं वो सारा बेच देते हैं, वो प्रॉफिट बुक हो जाता है। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तो खराब स्टॉक जो होते हैं वो और गिर रहे होते हैं। तो जब उनके पोर्टफोलियो में इस इवेंट के बाद सिर्फ खराब स्टॉक रहते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक से तो वो निकल चुके होते हैं, तो जो -10 होता है वो -20 हो जाता है, -5 होता है वो -15 हो जाता है। तो उनके सिर्फ माइनस माइनस वाले स्टॉक रहते हैं, अच्छे स्टॉक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ऐसा साल में मान लीजिए 2-3 बार होता है, तो क्या होता है कि उनके स्टॉक्स में सिर्फ खराब स्टॉक्स ही रह जाते हैं और अच्छे स्टॉक्स से वो निकल जाते हैं। और फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि एक जो ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट दे रखा है उसमें वापस री इंटर करें मार्केट करेक्शन के बाद। तो 1-2 साल के बाद अगर आप कुछ अच्छे से ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, अच्छे से डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो 1-2 साल बाद सबके पोर्टफोलियो में -20, -30, -40 वाले स्टॉक्स पड़े रहेंगे, क्योंकि वो उसको फिर लॉस बुक नहीं कर पाते और उसमें ही वो बैठे रहते हैं, और इस तरह से बहुत टाइम उनका वेस्ट होता है। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई सिस्टम बनाए जिसमें आप ये डिसाइड कर सकें कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो मेरे हीरो सिस्टम में ये चीजें हैं। जब आप पोर्टफोलियो ट्रैक करते हो तो आपका जब मार्केट क्रैश होने वाला होता है तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सा स्टॉक्स पहले नीचे गिर रहा है। तो जैसे ही अच्छा हो या खराब हो वो नीचे गिर रहा है तो आपको उसमें से एग्जिट करना है। तो मान लीजिए मार्केट 2 वीक के लिए गिर रही है, तो जो कमजोर स्टॉक्स हैं जो ज्यादा गिर रहे थे पहले हम उसमें से एग्जिट करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो धीरे धीरे गिर रहे हैं उनमें हम बच जाते हैं, उनको नहीं हम बेचते हैं। तो क्या होता है कि 2 वीक के करेक्शन के बाद जो अच्छे स्टॉक्स थे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, वो कम गिरे थे, उसमें हम रह जाते हैं, और खराब वाले स्टॉक जो तेजी से गिर रहे थे और हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो पहले हम उसमें से एग्जिट करते हैं। तो ये क्लियर है? तो आप एक सिस्टम फॉलो कीजिए ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाए किसमें से निकलना और किसमें रहना है। रैंडम फॉलो करोगे तो आप अच्छे स्टॉक्स में निकल जाओगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, और खराब स्टॉक में आप बने रहोगे। तो 1 साल बाद क्या होगा कि आपके पास सारा जो है खराब स्टॉक का इकट्ठा हो जाएंगे और अच्छे स्टॉक से आप बाहर हो जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम एक होना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाउ डू आई अवॉइड पैनिक व्हेन द मार्केट क्रैशेस। तो वही मैंने बताया जैसे कि पैनिक आप अवॉइड तभी कर सकते हो जब आपके सिस्टम एक हो। ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं डिपेंड करता हूं दूसरों पे, तो उसको कैसे ठीक करें। तो एक दर्शक हमारे लिख रहे हैं, एम आई मेकिंग डिसीजन माई सेल्फ, और एम आई ब्लाइंडली फॉलोइंग ब्रोकर, टीवी एक्सपर्ट और व्हाट्सएप टिप्स। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद डिसीजन लूं या ब्लाइंडली फॉलो करूं ब्रोकर को या टीवी एक्सपर्ट को या व्हाट्सएप टिप्स को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसे की कंट्रोल है या जो भी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है वो आपके पास होना चाहिए। आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर अगर करोगे तो पैसा कभी भी बड़ा नहीं बनेगा, पोर्टफोलियो आपका कभी भी बड़ा नहीं होगा टिप्स के भरोसे या टीवी एक्सपर्ट के भरोसे। उसको आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप जब तक बहुत अच्छा ड्राइविंग नहीं जानोगे तो आप कार को बहुत स्पीड से नहीं चला पाओगे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं चला पाओगे। तो क्या होता है कि आप ड्राइवर सीट पे पोर्टफोलियो आपका है, लेकिन अगर आप उसको सीख नहीं रहे हो तो आप फोन पे या टीवी देख के गाड़ी चलाओगे तो बहुत स्लो चलाओगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। प्लस जो भी उन्होंने खरीदने के लिए सजेस्ट करा है वो बेचते समय वो शायद सजेशन ना दे पाए आपको, या आप उनकी वो चीजें मिस कर जाओ। तो मेरा ये अप्रोच रहता है कि आप सीखो, आप अपने फाइनेंशियल हीरो बनो और देखो कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ट्रैक कर रहे हो। तो वो बहुत आसान है। आप 2-3 महीने में ये सारी चीजें सीख के अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। और जब आप जानते हो तो पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो, बड़े लेवल तक ले जा सकते हो। मेरे एक और एक्सपीरियंस से ये आया कि लोग ग्रीड और फियर में रहते हैं, इस वजह से पोर्टफोलियो को बड़ा नहीं कर सकते। वो 10-15 लाख तक ही पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीड की वजह से वो मार्केट से बाहर नहीं निकलते और फियर की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो अगर आप
इस ग्रीड फियर के साइकिल से निकलना चाहते हो तो लर्न करो और धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करो, क्योंकि अगर 10-20 लाख का पोर्टफोलियो और आप 20% भी कमा रहे हो तो 4 लाख कमा रहे हो, राइट? 20 लाख का 20% है 4 लाख, तो 4 लाख में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, एनुअल इनकम 4 लाख में भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को 1 करोड़ कर दोगे और फिर 20% मिल रहा है तो 20 लाख मिल रहा है, तब आप फ्रीडम फील कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो को बड़ा करने का गोल होना चाहिए, एटलीस्ट टू 50 लाख टू 1 करोड़। तब आप अगर अच्छे से रिटर्न ले रहे हो तो आपको फ्रीडम अचीव हो सकती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाउ डू आई बिल्ड कॉन्फिडेंस टू मैनेज माई ओन पोर्टफोलियो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो मैंने जैसे बताया, आप एक सिस्टम फॉलो करो, कुछ थोड़ा लर्न करो, अपने आप को एजुकेट करो, और फिर आप अपने पोर्टफोलियो को एक सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकते हो, और इससे आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम होती जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के बाद, राइट? ठीक है। Next question is, how do I know if my portfolio is truly beating inflation and mutual fund returns? तो मैंने बताया जैसे आप ट्रैक करोगे, परसेंटेज देखोगे मंथ ऑन मंथ, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्वार्टर, 6 मंथ का, 1 साल का जब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है। मान लीजिए 2-2% आ रहा है तो उसको ऐड कर दोगे, अगर 2-2% हर महीने आ रहा है तो आपका 24% हो जाएगा ऐड करके। प्लस उसमें फायदा ये होगा कि वो कंपाउंडिंग हो रहा है, आपने सिर्फ एवरेज भी करा 2-2% को ऐड करके तो भी बहुत अच्छा है, जबकि आप देखोगे कि जो 2% मिला था उसका फिर अंदर भी मिला था, तो कंपाउंडिंग हो रहा है आपका। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला जहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो मंथली मिला उसको कंपाउंडिंग रिटर्न कैसे आया वो कैलकुलेट करने का। ठीक है। व्हाट्स द स्मार्टेस्ट वे टू ग्रो फ्रॉम 10 लाख टू 50 लाख एंड देन टू 1 करोड़? तो स्मार्टेस्ट वे क्या हो सकता है? आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप उसको 50 लाख और 1 करोड़ का कैसे बनाओगे? पहले जब 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप कम से कम अपने 10 लाख के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए क्या आप 1-2% खर्च करने के लिए तैयार हो, लर्न करने के लिए तैयार हो? 10 लाख का 2% होता है 20,000 रुपये। तो आपको अपने लर्निंग पे खर्च करना चाहिए। अगर आप लर्निंग पे खर्च करते हो तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए 2% खर्च किया अपनी लर्निंग पे, राइट? लेकिन उस लर्निंग की वजह से आप हो सकता है 5%, 10% रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे जनरेट कर दो। तो एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए कि अपने लर्निंग पे कैसे हम इन्वेस्ट करें, सो दैट कि पोर्टफोलियो पे अगर मैं 10 लाख के पोर्टफोलियो में 10% बढ़ा दूं, 1 लाख मेरा बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ 5% भी बढ़ गया तो 50,000 तो आपके बढ़ गए, और ये सिर्फ 1 साल के लिए 50,000 बढ़े। कल को आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 20 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया, तब आपका 5%, 10% बढ़ेगा उस नॉलेज की वजह से। सोचिए कितना ग्रोथ हो रहा है। और फ्यूचर में सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, ये आपके नेक्स्ट 20-25 सालों की नॉलेज में इंक्रीमेंट हो गया है और आप इससे जिंदगी भर खा सकते हो। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने नॉलेज पे, ताकि आप 10 का 50 लाख बना पाओ, 50 का 1 करोड़ तक पोर्टफोलियो ले जाओ। लर्निंग से एक चीज और होती है कि कन्विक्शन आ जाता है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बिलीफ आ जाता है। दूसरी चीज है कि आपको अपने के साथ साथ मार्केट पे भी भरोसा होता है, और लोगों को देख के और लोगों के बारे में जान के कि नहीं इन्होंने कैसे बनाया बड़ा पोर्टफोलियो, राइट? और बड़ा पोर्टफोलियो मतलब कि एक बिजनेस है, राइट? आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि आप या तो बिजनेस करके बड़ा बन सकते हो, तो बिजनेस करना सबकी बस की बात नहीं होती, बहुत रिस्क होता है। लेकिन टाटा बिरला अंबानी या जो भी और अच्छे बिजनेस हाउसेस है उसके साथ आप अटैच होके साइलेंट पार्टनर बन के 15-20% आप कमा रहे हो ईयर ऑन ईयर, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है, राइट? तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ग्रो कर सकते हो इन्वेस्ट करके मार्केट में, और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो, अपने एनुअल इनकम को, पैरेलल इनकम एक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक हम कनेक्ट करेंगे फिर से और बात करेंगे, और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट्स में डालिएगा। और कोई क्वेश्चन है, अगर आप सैटरडे को नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप क्वेश्चन इसमें लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को पिक करके वहां पे आंसर करेंगे। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन है ग्रुप ज्वाइन करने का, इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइव जूम मीटिंग टू आस्क योर क्वेश्चन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री कोर्सेज भी हैं, वो आप देख सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड watching this video on YouTube. Thank you. Happy investing, happy learning.